हे फैमिली, वेलकम बैक टू नोरॉक स्टूडियोज। साल था 1985। समुद्र के किनारे एक आदमी है। वह लाइट हाउस में अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगा हुआ था। वह समुद्र से आई एक लड़की को बचाता है जो अटलांटिस की राजकुमारी है। बेसिकली अटलांटिस पानी के नीचे एक विशाल शहर है जहां से यह लड़की आई है। वे एक साथ काफी समय बिताते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनके यहां एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम आर्थर है। उसके पास सभी समुद्री जीवों से बात करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है वह सभी समुद्री जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटियन सैनिक उनके घर आते हैं। उनका मिशन अपनी राजकुमारी को अटलांटिस लौटाना है। क्योंकि वे उस पर हमला करते हैं, इसलिए मजबूरन उसे अपने परिवार और बेटे को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि यदि उसने वैसा ही व्यवहार नहीं किया होता तो सैनिक शायद उन्हें मार डालते। अपनी जान बचाने के लिए वह सैनिकों के साथ वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने एक खास सलाहकार पर भरोसा करती है, इसलिए वह उससे आर्थर को एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहती है, ताकि वह हमारी तरह युद्ध कौशल सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो गया है। उन्हें अटलांटिस वापस आने के लिए आमंत्रित किया गया है। सलाहकार कहते हैं, आप पहले बेटे हैं और आप में वहां राजा बनने की क्षमता है। लेकिन आर्थर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह एक इंसान से प्यार करती थी और उससे शादी की थी, और मैं उनसे पैदा हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूं। यह कारण मेरे लिए बेकार है। और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ समुद्री डाकू एक रूसी पनडुब्बी को लूट रहे हैं और आर्थर उन्हें यहाँ बचाता है। लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के नेता को आर्थर द्वारा मार दिया जाता है। वहां भी मौजूद है। जब डेविड देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने उसके पिता को मार डाला है, तो वह उससे बदला लेने की योजना बनाता है। अब हम एक और मुख्य पात्र देखते हैं जिसका नाम ही है। वह अटलांटिस का राजा बनने जा रहा है। वह आर्थर का सौतेला भाई भी है जो पानी के अंदर रहता है, जिसका मतलब है कि वह अटलांटिस में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ऑर्म रहता है पानी के अंदर और आर्थर जमीन पर रहता है। ऑर्म अलग अलग राजाओं से मिलता है जो अटलांटिस के पास अलग अलग शहरों में रहते हैं। ऑर्म एक राजा से कहता है कि हमें ऊपरी हिस्से पर हमला करना चाहिए, सतह भूमि, क्योंकि वे हमारे समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन वह राजा भूमि के आवासों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि यदि 4 और राजा ऑर्म का समर्थन करते हैं तो वह ओशन मास्टर का हकदार हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह कमांडर बन जाएगा और उसके फैसले स्वीकार किए जाएंगे। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी एक रूसी पनडुब्बी आती है और उन पर हमला कर देती है। यहां ऑर्म उस राजा को बचाता है और यह देखकर वह राजा ऑर्म का समर्थन करने का इरादा रखता है। उस राजा की मीरा नाम की एक बेटी है जिसकी शादी ऑर्म से तय होनी है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती है। उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, जो आर्थर है। वह सोचती है कि अगर आर्थर यहां आता है तो ऑर्म राजा नहीं बनेगा। उसने ऊपरी सतह भूमि की यात्रा की और आर्थर से मिली। वह उससे मदद और समर्थन मांगती है और मांग करती है कि वह पानी में वापस आ जाए। और तुम सबसे बड़े भाई हो, तुम्हें राजा बनने का अधिकार मिलता है। लेकिन आर्थर ने मना कर दिया। कुछ समय बाद मीरा उसका विश्वास जीत लेती है, क्योंकि ऑर्म समुद्र की एक विशाल लहर भेजता है और यहां मीरा आर्थर्स फादर को बचाता है। यह देखकर वह मीरा पर भरोसा करने लगता है और उसके साथ पानी के नीचे आ जाता है। आर्थर यहां अपने शिक्षक से मिलता है जिसने उसे लड़ने की तकनीक सिखाई है। ये वो सिपाही थे जिन पर उनकी मां को सबसे ज्यादा भरोसा था। वे उससे कहते हैं कि तुम्हें त्रिशूल ढूंढना होगा, इसमें बहुत शक्ति और जादू है, और अगर किसी ने इसे ढूंढ लिया तो वह उनसे पूछे बिना राजा बन जाएगा, क्योंकि इस त्रिशूल के बिना ऑर्म तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देगा। वह बहुत शक्तिशाली है, भले ही आप उसे हराकर यह दावा करें, वह आपको कभी जीतने नहीं देगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, ऑर्म के सैनिक यहां आते हैं और उन पर हमला करते हैं और आर्थर पकड़ लिया जाता है।
आर्थर को जंजीरों में कैद ऑर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऑर्म्स उस पर आरोप लगाता है कि तुम मेरी मां की मृत्यु का कारण हो और तुम ही वह कारण हो जिसके कारण रानी को फांसी दी गई। ऑर्म्स उसका भाई है और आर्थर से कहता है कि मैं दे रहा हूं, आपके पास एक मौका है, इस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ दें और कभी भी पानी में वापस न आए। लेकिन आर्थर गुस्से में उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। यहां उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। पानी के नीचे के वातावरण में अपनी उपस्थिति के कारण ऑर्म के जीतने की अधिक संभावना है। पानी में ऑर्म को हराना आर्थर के लिए निगलने में कठिन गोली है। लड़ाई जारी है और आर्थर मरने वाला है। तभी मीरा वहां आती है और आर्थर को बचाती है। त्रिशूल को खोजने के लिए जिसे वे खोज रहे हैं, वे सहारा रेगिस्तान में जाते हैं। सहारा रेगिस्तान वह स्थान है जहां त्रिशूल बनाया गया था। उन्हें वहां एक होलोग्राफिक संदेश मिलता है जो इंगित करता है कि उन्हें इटली जाना है और वहां उन्हें निर्देशांक मिलेंगे जो ट्राइडेंट का स्थान बताएंगे। त्रिशूल मूल रूप से एक भाले की तरह होता है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑर्म डेविड से मिलता है। डेविड वह लड़का है जो उस मृत समुद्री डाकू का बेटा था। वह एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ यह भी खुलासा हुआ है कि जल के राजा पर हमला करने वाली रूसी पनडुब्बी उनकी आपसी साजिश का नतीजा थी। यह ऑर्म की योजना थी कि डेविड राजा पर हमला करेगा और वह उसे बचाएगा और राजा सहानुभूति से उसका समर्थन करेगा। ऑर्म डेविड को नवीनतम अटलांटियन बैटल सूट देता है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग केवल द्वारा किया जा सकता है। जलीय निवासी डेविड इस तकनीक का परीक्षण करता है और खुश हो जाता है कि अब वह आर्थर को मारकर बदला ले सकता है। वहां ऑर्म मछुआरों के साम्राज्य के एक अन्य राजा को मार देता है और उन्हें ऑर्म का समर्थन करने के लिए मजबूर करता है क्योंकि मछुआरों के साम्राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है। वह रानी और राजकुमारी को लड़ने के लिए मजबूर करता है अग्रिम पंक्ति में। वह उनसे सेना इकट्ठा करने के लिए कहता है। हम यहाँ डेविड को देखते हैं जो एक आधुनिक प्रौद्योगिकी सूट ORM द्वारा दिया गया को उसके लिए सुपरहीरो सूट में बदल देता है। उन्होंने इसे ब्लैक मंटा नाम दिया है। इस सूट को पहनने के बाद वह काफी ताकतवर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा उन निर्देशांकों को खोजने के लिए इटली में हैं जब डेविड वहां हमला करता है। डेविड, ब्लैक मंटा और आर्थर के बीच वहां गंभीर लड़ाई हो जाती है। अंत में आर्थर डेविड को पहाड़ों से नीचे फेंक देता है। लड़ाई के दौरान आर्थर घायल हो गया है। मीरा उसके घावों का इलाज करती है और उसे साहस देती है। वह कहती है कि आपको दयालु बनना होगा और आप इतने नाजुक नहीं हो सकते। आपको एक राजा की तरह साहस दिखाना होगा। वे त्रिशूल की खोज में निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनका सामना कई राक्षसों से होता है और उन्हें पराजित करते हुए वे पृथ्वी के मध्य तक पहुंच जाते हैं। यह पृथ्वी का केंद्र है। वे दोनों वहां पहली बार अपनी मां को देखते हैं जो रानी एटलाना थी जिन्होंने इस खाई में आकर अपना बलिदान दिया था। इस खाई में आना मौत के बराबर है, लेकिन क्वीन एटलाना बिना किसी नुकसान के वहां बच गई हैं और वह लंबे समय से यहां जीवित थी। अब आर्थर और मीरा भी वहां हैं और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये एक इमोशनल सीन है। अब वे ट्राइडेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन आर्थर केवल अकेले ही जा सकता है। मीरा या उसकी मां उसके साथ टैग नहीं कर सकती। आर्थर त्रिशूल को खोजने के लिए आगे बढ़ता है और उसे यह प्राचीन त्रिशूल मिल जाता है, लेकिन इससे पहले लेविथान उस पर हमला कर देती है। मूलतः वह इस त्रिशूल का रखवाला है। लेविथान ड्रैगन और सांप के मिश्रण जैसा दिखता है और विशाल है। वह कहता है कि जो कोई भी यहां आया वह योग्य नहीं था और मैंने उन सभी को मार डाला। आर्थर, जैसा कि हमने शुरू में सीखा था, समुद्री जीवों के साथ संवाद कर सकता है, तो वह उससे बात करता है। वह सांपजगर जैसा प्राणी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इससे पहले मेरी बात कोई सुन नहीं पा रहा था। आर्थर अपने मूल्य पर जोर देता है और तर्क देता है कि वह त्रिशूल का असली वाहक है। मैं इस लायक हूं कि मुझे 7 समुद्रों पर राज करना चाहिए। अंत में
लेविथान सहमत हो जाता है और आर्थर को वह त्रिशूल मिल जाता है। त्रिशूल प्राप्त करने के बाद आर्थर की शक्ति बढ़ जाती है और उसकी पोशाक बदल जाती है। समुद्र के सभी राज्य ऑर्म का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए ऑर्म खुद को ओशन मास्टर का हकदार बनाता है, जिसका अर्थ है कि उसके निर्णयों को लागू किया जाएगा। वहां ऑर्म के समर्थकों को पता चलता है कि आर्थर को त्रिशूल मिल गया है। नियम के अनुसार त्रिशूल धारक ही सच्चा राजा और महासागर स्वामी होगा। उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है कि ट्राइडेंट आर्थर की कंपनी में है। लेकिन ऑर्म क्रोधित हो जाता है और कहता है कि त्रिशूल हासिल करना कोई मायने नहीं रखता। जो अधिक बहादुर और अधिक कुशल है वह महासागर मास्टर होगा, जो सभी राज्यों की अध्यक्षता करेगा। ऑर्म और आर्थर एक बार फिर सबमर्सिबल पर लड़ते हैं। इस लड़ाई में आर्थर ऑर्म को नकार देता है, लेकिन यह उसे मारता नहीं है और उसे बरकरार छोड़ देता है। क्वीन एटलाना इसे उसके बगल में प्रदर्शित करती है। जब वह देखता है कि आर्थर ने उसकी मां को बचा लिया है, तो वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करता है। अटलांटिस के सैनिक उसे पकड़कर ले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।